नमस्कार दोस्तों, आपका अपने भक्ति के रंग चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, तो सच में हमेशा आप गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन में किसी ना किसी तरीके से अमीर जरूर बनेंगे, तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन की सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बने के विचार अपने मन में लेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा। आपको नई चीज सीखने के लिए प्रेरित करेगा, और यह नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसीलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले बात पर भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो, और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन काम सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पाओगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 त्रिकोण का उपयोग करो। पहले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होगा। यह कभी ना सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दोनों पहले से ही खुद से यह बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहे कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसीलिए लोगों की नहीं, अपने मन की आवाज सुने, और वह मन की आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा लक्ष्य, हमेशा बड़ा चुने। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है, तो वह चांद तक तो पहुंच जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य को पूरा करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाने बनाने की आदत। उनके बहाने इस तरह के होते हैं जैसे बीच में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना है, तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए, और बहाने बनाने के बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाएं। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है, उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है। उसे काम के प्रति अपने डर को खत्म करने के बारे में सोचें। कम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है, तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोलो कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें, और ऐसा कम से कम 30 दोनों तक करें, और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल व्यक्ति बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचिए। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दीजिए, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहां, मुझे बस एक छोटा सा कम मिल जाए, इतना ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दीजिए। इसके अलावा बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूं। सभी लोग बुरे नहीं होते,
कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और यह आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे भी बुरी हालात में थे, लेकिन आज वह बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ो और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें। इसे आप बहुत ही अनुशासित वो पसंद रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखिए। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखना लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच इस विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उसे समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति को उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अब चेतन मन सोने से पहले और उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पान चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अच्छा वक्त बनना चाहता हूं। लेकिन यह कई दोनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह की। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोले कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ ये सोने लगे हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसला लेने लगता है, जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचने हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों, अब गुरु ने कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल काफी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप यह 5 काम कर सकते हैं। पहले, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लीजिए, असफल और चालक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलो और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहें पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगे। और पांचवा, अपने काम में लगातार बेहतरीन लाने का प्रयास करते रहें, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़े। अपना मित्र बना लेने से हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगता है और दूसरों को छोटा समझना लगता है, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही स्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उसने जारी की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहले, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूं। ऐसे नजरिया रखना, कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोलते रहें, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूं। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता। बड़ा से बड़ा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखना वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव की घेर में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखना वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसे नजरिया रख के व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो अब 2 घंटे पढ़ें। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है,
साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, नवमी बात लोगों के लिए अच्छा सोच, अच्छा बोले और अच्छा करिए, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बड़ा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच तुम्हारी खराब छवि बन जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दें और इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरी का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। और अगर कोई कर रहा है तो उसे अकेले व्यक्ति का पक्ष नहीं और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ने लगे। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियां को भी माफ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दे दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती हैं। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सपना देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं यह करूंगा, वो करूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति करता कुछ भी नहीं। इसीलिए सोचिए, बदले काम और करिए ज्यादा। जैसे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहें, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप आपका मन उसमें लग जाएंगे। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना सोचिए, जरूरी योजनाएं बनाएं और सीधे काम पर जुड़ जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी का 25% समय उसे काम को करने में लगा हो। हर काम को पहले बार में ही सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उसका हमें बेहतरीन अपने आप आय चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा, 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर इस काम में दोबारा सफल नहीं होता। दूसरी एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार हो जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं। हार मान लो, तुम किसी काम में सफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो। तो हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाए। इसीलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली है सफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा आदि कहा हो तो उसे बात को अपने दिल में ना बिठा लो, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएंगे। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहिए, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें। रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का फुल्का रखना का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाया और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य की जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहां। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 1 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करने या किताब पढ़ने का हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए हमें लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाएं। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट ही व्यायाम करें, पर रोज करें
उसे आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया, फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ, चाहे एक छोटा सा ही काम लेने पर, हर रोज नहीं, तेरी भी बात हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहले, हमेशा अंदर से शांत रहे और धैर्य रखें। दूसरी, दूसरों के दर्द को समझे और अनुभूति के साथ बात करें। तीसरी, बुरे वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहानी छुप जाए। चौथी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। पांचवी, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। छठी, कभी भी घमंड ना दिखाएं और विनम्र रहें। सातवीं, हमेशा अकेले में पहले ही, सोच नहीं कि किसी भी स्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। आठवीं, नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा के रखते हैं। चौड़ी और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचो। कई बार मुझे समय आते ही लोग अपना धैर्य को देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोने की आदत डालें। जब लोग आपको निराशा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़ा की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचोगे। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचिए। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक ना चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचिए। इस तरह जीवन की हर स्थिति में बड़ा सोचिए। बड़ी सोच में जादू होता है, तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीखने और आगे बढ़ने की सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और रिकमेंड जरूर करें। साथ ही आपके अपने चैनल भक्ति के रंग को सब्सक्राइब करें। आप सभी का यहां तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।